नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम महावीर के बाद जैन धर्म के विकास के विषय में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। जैन धर्म महावीर के बाद। गणधर। महावीर के 11 निकटतम शिष्यों को गणधर कहा जाता था और गणधरों को 12 अंगों का विद्वान होना अनिवार्य था। 12 अंग जैन धर्म ग्रंथ हैं, जिनमें महावीर से पूर्व 23 तीर्थंकरों के उपदेश व शिक्षा संकलित की गई है। महावीर की मृत्यु के बाद उनमें से बचे, यानी कि गणधरों में से बचे एकमात्र गणधर आर्य सुधर्मन को जैन संघों का प्रथम थेर बनाया गया और उनकी मृत्यु महावीर की मृत्यु से 20 साल बाद 448 ईसा पूर्व में हुई थी। जम्बू दूसरे थेर बने और इन्होंने 44 वर्षों तक यानी कि थेर का उत्तरदायित्व निभाया। जम्बू के बाद अंतिम नंद शासक धनानंद के समय 2 थेरों संभूति विजय जो कि 5वें थेर थे और भद्रबाहु 6ठे थेर का जिक्र मिलता है। तीसरे और चौथे थेर के विषय में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। संभूति विजय और भद्रबाहु द्वारा प्राचीन धर्म ग्रंथों अर्थात 14 पूर्वों का संशोधन किया गया। भद्रबाहु मैसूर राज्य के राजा थे। भद्रबाहु ने जैन धर्म ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना की, जिसके 3 प्रभाग हैं। प्रथम प्रभाग है जैन चरित्र। इसमें महावीर के पूर्ववर्ती 23 जैन तीर्थंकरों का जीवन परिचय जीवनी है और इसके अनुसार 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा रखी गई नींव अर्थात श्रेणी नामक संस्था की तर्ज पर ही महावीर ने संघ स्थापित किया था। एक बात यहाँ पर ध्यान देने की है कि महावीर खुद भी पार्श्वनाथ द्वारा स्थापित श्रेणी के सदस्य रहे थे 2 साल तक, जब महावीर को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। द्वितीय प्रभाग थेरावली। इसमें विभिन्न परंपराओं, गणों और उनके प्रमुख गणधरों का वर्णन है। तीसरा प्रभाग है नियमावली। इसमें समाचारियों अथवा सन्यासियों एवं जैन भिक्षुओं के लिए विहित नियम हैं। जैन धर्म के संप्रदाय श्वेतांबर तथा दिगंबर। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर यानी कि नग्न कहलाए और स्थूल भद्र के समर्थक श्वेतांबर कहलाए। ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर जो थे वो नग्न रहते थे। आगामी सदियों में दिगंबर से समया और श्वेतांबर से तेरापंथी नाम के 2 समूह अलग हो गए और इन समूहों ने मात्र धर्म ग्रंथों को ही पूज्य माना, मूर्ति पूजन इन्होंने छोड़ दिया। जैन संगतियाँ 5 जैन संगतियाँ हुई हैं। प्रथम जैन संगति, इसका आयोजन 3री शताब्दी ईसा पूर्व स्थूलभद्र और संभूति विजय की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुआ था। इसमें पूर्व जैन धर्म का इस संगति से पहले ही जैन धर्म जो था 2 संप्रदायों में बट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर में। और इस संगति में भद्रबाहु के समर्थकों ने या अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था, यानी कि दिगंबरों ने इसमें भाग नहीं लिया था। इस संगति में लुप्त जैन ग्रंथों का संकलन किया गया तथा पुराने जैन धर्म ग्रंथों यानी कि 14 पूर्वों के स्थान पर 12 अंगों की रचना की गई। इन 12 अंगों को केवल श्वेतांबरों ने मान्यता दी। द्वितीय जैन संगति, इसका आयोजन 2री सदी ईसा पूर्व चेती या चेदी वंशी कलिंग नरेश खारवेल के संरक्षण में उड़ीसा में विजय चक्र सुप्रवत नामक स्थान पर हुआ था। इस संगति में 12 अंगों का पुनः संकलन किया गया था। खारवेल के विषय में पढ़ेंगे थोड़ा। खारवेल ने जैन धर्म 2री सदी ईसा पूर्व में अंगीकार कर लिया था। ये 2री सदी ईसा पूर्व में उड़ीसा यानी कलिंग का राजा था। खारवेल कट्टर जैन अनुयायी था, लेकिन धर्मांध नहीं था, यानी कि वो दूसरे धर्मों का भी सम्मान करता था। उसने जैन साधुओं के सम्मेलन के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर आवासीय कक्षों और विशाल स्तंभों वाले सभागार का निर्माण कराया था। जैन संगतियाँ में 3री संगति थी। इसका आयोजन
प्रथम सदी ईस्वी में आचार्य अरहदवली की अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश के वेणा कराटीपुर में हुआ था। इसमें 12 अंगों का विवेचन किया गया। चौथी जैन संगति थी जिसका आयोजन चौथी सदी ईस्वी में 2 स्थानों, यानी कि चौथी जैन संगति का आयोजन चौथी सदी ईस्वी में हुआ और ये 2 स्थानों पर किया गया, मथुरा और वल्लभी में। मथुरा में स्कंदिल और वल्लभी में आयोजित होने वाली संगति में नागार्जुन सूरी अध्यक्ष थे। इनमें धर्म ग्रंथों का पुनः विवेचन किया गया, लेकिन 2 स्थानों पर अलग अलग आचार्यों की अध्यक्षता में आयोजित होने के कारण मतभेद बने रहे। 5वीं जैन संगति, इसका आयोजन 526 ईस्वी में क्षमता श्रमण या गुणभद्र की अध्यक्षता में वल्लभी में हुआ और इस संगति में श्वेतांबरों द्वारा धर्मशास्त्रों को लिखित रूप प्रदान किया गया तथा 12 अंगों तथा 12 उपांगों का अंतिम संकलन इस 5वीं जैन संगति में किया गया था। जैन धार्मिक उत्सव और त्यौहार। जैन धार्मिक उत्सव और त्यौहार हैं महावीर जयंती, क्षमावाणी, अष्टानिका, अर्थयात्रा, पर्युषण और महामस्तकाभिषेक उत्सव। ये जैन धर्म से संबंधित उत्सव और त्यौहार हैं। जैन धर्म से संबंधित प्रसिद्ध स्थल हैं। जैन धर्म का प्रसिद्ध हाथी गुफा मंदिर उड़ीसा में है, जो कि 2री सदी ईसा पूर्व का है। संभवतः ये खारवेल के समय में निर्मित किया गया हो। यह हाथी गुफा मंदिर प्राचीनतम जैन गुफा मंदिर है। सुप्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल उदयगिरी खंडगिरी उड़ीसा में है। यह संभवतः वही स्थान है जहाँ पर खारवेल ने साधुओं के लिए, जैन साधुओं के लिए आवासीय कक्ष और सभागार बनवाए थे। गोमतेश्वर कही जाने वाली बाहुबली की मूर्तियां श्रवणबेलगोला व करकाल कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के 2 स्थानों श्रवणबेलगोला और करकाल में बाहुबली की मूर्तियां स्थापित हैं, जिन्हें गोमतेश्वर भी कहा जाता है। ये मूर्तियां पूर्वी गंग नरेश रक्समल के मंत्री चामुंड राय द्वारा 982 में बनवाई गई थी, 982 ईस्वी में। इनमें श्रवणबेलगोला की मूर्ति ग्रेनाइट की बनी है और इसकी ऊंचाई 56.5 फीट है। दूसरी मूर्ति जो है वो करकाल में है, लेकिन जो श्रवणबेलगोला की मूर्ति है वो ग्रेनाइट की बनी है और इसकी ऊंचाई 56.5 फीट है। गोमतेश्वर या बाहुबली जो थे वो जैन भिक्षु थे और महामस्तकाभिषेक उत्सव जो है वो बाहुबली से ही संबंधित है। Thanks for watching. Please like and share the video and subscribe my channel.